हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज द वीडियो नंबर 10 इन दिस सीरीज 100 ट्रिकीएस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल सीरीज। आई होप आपने सारे देख रखे हैं। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम, फॉर लाइफ एंड एवरीथिंग। चलो डिस्कस करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, जितने लोग भी महाराष्ट्र सीईटी लॉ का टारगेट कर रहे हैं, टॉप लॉ कॉलेज इन महाराष्ट्र, उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। वी हैव गॉट यू कवर्ड इन लॉ की क्लासेस, इंग्लिश क्लासेस, जीके क्लासेस, मैथ्स क्लासेस, एवरीथिंग इज देयर। तो गो फॉर इट। मैस्ट्रो बैच फॉर यू है एंड लेट एवरीवन नो अबाउट इट। हम लोग क्या करेगा, एक क्वेश्चन लेके आया हूं, इसके थ्रू हम लोग रूल्स पढ़ने वाला है। आई विल एक्सप्लेन सम रूल्स फॉर यू। ऑलराइट। ऋषि सुनक is traditional British political prodigal, almost having an aura similar to what Tony Blair had in the early 90s। भाई आपने चीज मिस कर दी। जब भी कोई सेंटेंस पढ़ते हो ना, सब्जेक्ट वर्ब टेंस कंजंक्शन सब चेक करा करो, वोकैब भी चेक किया करो। ये क्वेश्चन लेके इसलिए आया हूं मैं, वोकैबुलरी का भी एरर आता है। ओके, डू यू नो दिस टर्म PRO? ठीक है, PRODIGY और PRODIGAL। इस टॉपिक का नाम है, बाय द वे, ओह इधर आओ भाई, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, इस टॉपिक का नाम है कंफ्यूजिंग वोकैबुलरी। कंफ्यूजिंग वोकैबुलरी, प्रोडिजी, प्रोडिगल। तो प्रोडिजी चाइल्ड प्रोडिजी होता है। बहुत सारे बच्चे हैं 4 साल के, 5 साल के नहीं होते और इंडिया लेवल का चेस का टूर्नामेंट जीत जाते हैं, वर्ल्ड लेवल का। चाइल्ड प्रोडिजी, समझ गया। तो ये तो हमारा वही टैलेंटेड वाली बात हो गई। और ये प्रोडिजी बच्चे के लिए यूज होता है, कम छोटे लोगों के लिए यूज होता है ज्यादातर। प्रोडिगल का मतलब होता है एक्स्ट्रा वेगेंट पर्सन, बहुत पैसा उड़ाता है, विथ स्पेंडिंग मनी केयरलेसली, बिना सोचे समझे पैसे खर्च करने वाला इंसान। तो यहां पे तो आप समझिए क्या आने वाला है ना। प्रोडिगल नहीं आएगा, प्रोडिजी आएगा, PRODI। तो ये क्वेश्चन क्यों लेके आया था मैं, क्योंकि एग्जामिनर्स सिर्फ ग्रामर की बुकैब नहीं, ग्रामर की एरर नहीं पूछता, बुकैब की एरर भी पूछता है। ठीक है, कंफ्यूजिंग वाला स्पेशल। चलो नेक्स्ट कहानी देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, रूल नंबर 2 ऑफ टुडेज क्लास। ठीक है, एवरी ड्रॉप वाटर इन द टॉप 100 meters ऑफ ओशियन कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ प्री फ्लोटिंग। देखो, इसमें जो एरर है वो इस बात की है कि एवरी ड्रॉप इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। बोलो हाँ। यस सर, इट्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब शुड बी सिंगुलर, है ना। वर्ब शुड बी सिंगुलर। तो ये क्या होगा, कंटेन्स हो जाएगा। एवरी ड्रॉप कंटेन्स। सब्जेक्ट वर्ब पढ़ाना मेरा पर्पस नहीं था, वो आपको आता है। तो फिर कुछ और कहानी है, दैट्स माय पर्पस। चलो उस पर फोकस करते हैं। ठीक, तो एक एरर तो ये है। अब यहाँ पे एक दूसरी कहानी भी है, वी हैव अनदर स्टोरी फॉर यू। तो उस पर फोकस किया जाए। देखो क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा है ना थाउजेंड्स ऑफ, इसकी कहानी है। तो देखो मैं आपके सामने लिख रहा हूं 5 एक सेकंड देना मेरे को। हाँ जी, हाँ, मैंने लिखा 5,000 ऑफ पीपल। ठीक है, दूसरा मैंने आपको लिखा 5, ठीक है, थाउजेंड्स पीपल। गलत, बताऊंगा क्यों। फिर मैंने लिखा आपको, ये पता है 1000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन 100 डजन सब पे लागू होता है वाला रूल, एप्लीकेबल एवरीवेयर। ओके, फिर मैंने बोला हाँ 5, ठीक है, 1000, THOUSAN 5,000 ऑफ पीपल। सब गलत है, सही क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। या तो ये करेक्ट है, दूसरा 5,000, नो एस, नो ऑफ 5,000 पीपल। जो मैं कहना चाह रहा था वो ये समझो कि जब आपके सामने 1000, 100 मिलियन बिलियन ट्रिलियन आ जाए, उसके आगे नंबर आ जाए 1 2 3 4 5 6 न्यूमरल, तो रिमेंबर, ऑफ नहीं लगेगा, बोलो ओके। दूसरा, एस नहीं लगेगा, बोलो ओके।
100 के आगे अगर 2 लिखा है ना, 200, 200 मत करना जब आगे नाउन भी है। देखो यहाँ पे नाउन है ना, पीपल, समझ गया? तो फिर अगर नंबर आ गया तो एस नहीं लगेगा, नंबर आ गया तो ऑफ नहीं लगेगा, समझा? नंबर नहीं है, विदाउट नंबर है ये, 1 2 3 4 नहीं है यहाँ पे, तो एस भी लगेगा और ऑफ भी लगेगा, समझ गया? नाउ आई थिंक क्लियर। तो 5000 पीपल करेक्ट है, नंबर है, तो यहाँ पे देखो एस नहीं लगाया मैंने। तो ये अगर नहीं होता तो यहाँ पे एस लग जाता, फिर थाउजेंड फिर ऑफ भी आता। आई होप आपको यह याद रहेगा, ठीक है? चलो, स्टोरी नंबर 3। Everyone is aware that the government's capacity to dole out freebies is severely limited since the revenue forecasted in the last। एक चीज है, शायद आपको पता है कि नहीं पता है, कास्ट, टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, है ना? टेलीकास्ट, कास्ट, ब्रॉडकास्ट, फोरकास्ट, ये जितने वर्ड बोले ना 3 4 मैंने, इनमें कास्ट है ना लास्ट में वर्ड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम। फोरकास्टेड नाउ, हेड फोरकास्टेड नो, हेड फोरकास्ट, टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, इनमें ईडी नहीं लगता है, ध्यान रखना इसको। मैं लिख देता हूं सारे के सारे, तो कास्ट, टेलीकास्ट, ठीक है, ब्रॉडकास्ट, है ना, और फोरकास्ट हमारे पास लिखा है बट फिर भी फोरकास्ट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका फर्स्ट फॉर्म, अरे आप फर्स्ट फॉर्म समझते हो ना क्या होता है, कि ये बताना पड़ेगा। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड फॉर्म, यू नो दैट। राइट, रोट, रिटन, वी नो दैट। इन द सिमिलर फैशन इनका भी टेलीकास्ट, सेकंड फॉर्म टेलीकास्ट, थर्ड फॉर्म टेलीकास्ट, सेम सेम सेम, ईडी मत लगाना, थम्स अप, दैट्स इट। ये गलती है यहाँ पे, फोरकास्टेड नहीं होना चाहिए, फोरकास्ट होना चाहिए। मूव ऑन, चलो नेक्स्ट स्टोरी। वन डिस्कवर्स इट व्हेन दे आर थर्स्टी। भाई मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सामने देखो आप। रूल नंबर 4 ऑफ टुडेस क्लास, जब सेंटेंस वन से स्टार्ट हो, इधर वन लिखना। प्रोनाउन, प्रोनाउन की कंटिन्यूटी बोलते हैं इसको। जीमेट वगैरह बड़ा बड़ा एग्जाम लोग है ना, उधर सब आता है, ये हमारे में भी आ सकते हो, हमें पता भी होना चाहिए। सही इंग्लिश तो लिखे, लॉयर बनना चाहते हैं हम लोग। अगर सेंटेंस यू से स्टार्ट हो रहा है तो इधर भी यू मेंटेन करो, समझा ना? सेंटेंस ही सी से स्टार्ट हो रहा है, आप इधर ही सी मेंटेन करो। दे से स्टार्ट हो रहा है, दे मेंटेन करो। बात समझा? अगर आप ये बात समझ गए हो तो इधर देखो, हाँ देखिए, वन डिस्कवर्स इट व्हेन, वन मतलब कोई रैंडम पर्सन, आप और मैं। वन डिस्कवर्स इट व्हेन, दे क्यों आ गया यार, ये वन आना चाहिए था ना, ठीक है? तो वन इज, वन सिंगुलर, इज होगा, दे था तो आर था। तो वन वांट्स टू क्वालिफाई द क्लैट एग्जाम, वन वांट्स टू क्वालिफाई महाराष्ट्र सीईटी लॉ एग्जाम। वन वांट्स टू क्वालिफाई, सुना मामा? he should do this now, they should do this now, one should read, one should read newspaper daily, one followed by one, you followed by you, they followed by they। समझ पा रहे हो आप लोग? मिक्सअप मत करना कभी, आई होप इट क्लियर्स। अ फ्रेंड ऑफ माय ब्रदर, पता ये क्या रूल है? इस रूल को आप ऐसे समझो, ठीक है? देखिए, अगर कहीं पे नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन और उसके आगे अ लिखा है, आई एम श्योर यू कैन रिकॉग्नाइज दिस, है ना? अ नाउन ऑफ नाउन, अ फ्रेंड ऑफ माय ब्रदर नाउन, आई एम श्योर यू कैन सी दैट अ फ्रेंड ऑफ माय ब्रदर इज अ नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर। ऑलवेज पुट apostrophe s with the second noun, रूल है जी। अगर यहां पे लिखा होता, चलो वो मैं आगे बताऊंगा, भी कंफ्यूज नहीं करता आपको, इतना याद रखना। इफ यू हैव अ स्ट्रक्चर इन अ सेंटेंस, अ नाउन ऑफ नाउन, ऑलवेज पुट apostrophe s with the second noun। सेकंड नाउन के साथ apostrophe लगाना पड़ेगा, पजेसिव केस बोलते हैं इसको। आई एम श्योर यू नो दिस ऑलरेडी, पजेसिव केस। तो क्या बनेगा? अब तो आपका दिमाग चली गया। अगर आपने ये पीरियड वीडियो पूरा देखा हुआ है, सारे वीडियोस देख रहे हो, हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस का सीरीज चल रहा है वोकैबुलरी का, वो देख रहे हो, ये भी अगर सीरीज आप देख रहे हो, लॉ वाली क्लासेस भी आप देख रहे हो, तो ठीक है, अच्छा कर रहे हो आप, कीप इट अप। और सारे यार दोस्त, बैचमेट, स्कूलमेट सबके साथ शेयर करो।
जो लोग प्रोफेशनल है, वर्किंग है, वो भी लॉ करना चाहते हैं, आप भी सबके साथ शेयर कीजिए। चलो, ये आपका अपना चैनल है, जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए, वी विल डिलीवर फॉर यू। आपकी सक्सेस देखनी है हमको, क्योंकि वही हमारी जॉब है, वही हमारी लाइफ है। समझ गया ना? चलो, तो यहाँ पे बनेगा, अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स केम टू मी यस्टरडे एंड कंप्लेन्ड ऑफ हिज बंकिंग द क्लास। ठीक है, तो आई होप यूर एंजॉइंग इट। ये बैच हमने लॉन्च कर दिया है, जिनको डिटेल में पढ़ना है हमारे टीचर से, डेडिकेट होकर पढ़ाई करनी है, कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं, 1-to-1 काउंसलिंग भी चाहिए, कॉलेज क्या सिलेक्शन होता है, कितने स्टेप्स होते हैं, क्या CAP कैप राउंड क्या होता है, सब कुछ जानने के लिए टॉक टू अस। नंबर गिवन है, कॉल मैसेज कर दो, मैं कॉल करवाऊंगा या मैं खुद कॉल करूंगा आपको। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सब्सक्राइब।